राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े हुए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरोह युवाओं को विदेश में 800 से 1000 अमेरिकी डॉलर प्रति माह सैलरी लालच देकर कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस भेजता था और यहां पर उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके फर्जी इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो फ्रॉड जैसे साइबर अपराध करने के लिए मजबूर करता था। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर हुआ एक्शन। स्टेट साइबर क्राइम थाना पुलिस की धरपकड़। साइबर ठगी और मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। 500 से अधिक पीड़ितों की हुई पहचान। युवाओं को बनाया जाता था साइबर स्लेव। क्राइम नेक्सस की जड़ों पर बड़ा प्रहार। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे साइबर क्राइम विरोधी अभियान के तहत ये कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C से मिली सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की गई। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि I4C के डाटा विश्लेषण में राजस्थान के 500 से अधिक लोगों की पहचान हुई, जिन्हें इन देशों में भेजा गया था। इनमें से कई अब तक भारत नहीं लौट पाए। भारत लौटे कुछ पीड़ितों ने खुलासा किया कि वहां उनके साथ मारपीट, मानसिक प्रताड़ना कर जबरन साइबर ठगी करवाई जाती थी। जांच के दौरान राजकरण उर्फ रॉनी ROXX और सागर सिंह निवासी ब्यावर को गिरफ्तार किया गया। इनके मोबाइल फोन, पासपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों से विदेशी हैंडलर्स, VPN, बाइंसेस, फर्जी GPS और अंतर्राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले। इनसे पूछताछ के बाद ब्यावर निवासी जीतूराज उर्फ जेम्स, रवि कुमार उर्फ माही और अनिल कुमार उर्फ डेविल को कोलकाता से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे टूरिस्ट वीजा पर म्यांमार जाने की तैयारी में थे। साइबर स्लेवरी के संबंध में I4C से प्राप्त डेटा का जब विश्लेषण किया तो विश्लेषण के उपरांत हमें ज्ञात हुआ कि साउथ ईस्ट देश लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार आदि देशों में भारतीय बेरोजगार युवकों को रोजगार का लुभावना ऑफर देकर उनको साइबर स्लेव बनाया जाता है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि साइबर स्कैम सेंटर में पहले उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद फर्जी प्रोफाइल के जरिए भारतीय नागरिकों से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर विश्वास जीता जाता था। फिर उन्हें क्रिप्टो करेंसी और निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए निवेश करवाए जाते थे। ठगी की रकम म्यूल खातों के जरिए निकालकर क्रिप्टो करेंसी में बदलकर चीन और कंबोडिया के हैंडलर्स तक पहुंचाई जाती थी। जांच में ये भी सामने आया कि विदेश पहुंचते ही युवाओं के पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लिए जाते थे। उनसे रोजाना सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे घंटों काम करवाया जाता था। काम छोड़ने पर हजारों डॉलर जुर्माना और मारपीट करने की धमकी दी जाती थी। साइबर स्लेव यानी कि साइबर गुलाम बनाने के उपरांत उनसे डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, IPO में इन्वेस्टमेंट आदि अपराध करवाए जाते हैं। इन देशों से लौटकर करीब 500 लोग आए। 500 लोगों के बाद में कुछ लोगों ने वहाँ HR का रोल किया, कईयों ने वहाँ पे मैनेजर का रोल किया, कईयों ने टीम लीडर का रोल किया। तो इन्होंने अपने परिचितों को उन्हें इन साउथ ईस्ट कंट्रीज में भेजने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान इनकी एक जो टीम जो कलकत्ता से कंबोडिया जाने वाली थी, उसको हमने कलकत्ता से अरेस्ट किया है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जब पकड़े गए अपराधियों के नेटवर्क पर तीव्र प्रहार किया तो इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडी खुलकर सामने आई। इन साइबर अपराधियों की जो क्राइम कुंडली खुलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। इन अपराधियों की कुंडली। राजकरण उर्फ रॉनी कंबोडिया के पोईपेट स्थित स्कैम कंपाउंड में ये मुख्य रूप से HR की भूमिका निभाता था। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनसे प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक जबरन ठगी का काम कराया जाता था। 4 महीने बाद कंबोडिया से भारत लौटने के बाद इसने ब्यावर के कई युवाओं को $800 प्रति माह सैलरी का लालच देकर कंबोडिया भेजा, जिसके बाद इसे भारी कमीशन मिलता था। सागर सिंह ये पेईपेट में भारतीय नागरिकों के फेसबुक पर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर उनसे दोस्ती करता था। 5 से 7 दिनों तक सामान्य चैटिंग के जरिए पीड़ितों के परिवार, बैंक खाते की डिटेल्स, बिजनेस प्रोफाइल और वित्तीय स्थिति की गोपनीय जानकारी हासिल करता था।
पूरी जानकारी जुटाने के बाद ये टारगेट को अपने टीम लीडर को सौंप देता था, जो क्रिप्टो निवेश की फर्जी स्कीम बताकर म्यूल खातों में पैसे ट्रांसफर करवाता था। जीतूराज फुलवारी उर्फ जेम्स, इसके नाम से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर खाता संचालित था, जिसके माध्यम से ये USDT क्रिप्टो के जरिए कंबोडिया में कार्यरत अन्य नेटवर्क सदस्यों को धन ट्रांसफर करता था। भारत से फर्जी म्यूल खाते और भारतीय मोबाइल नंबरों के सिम कार्ड साइबर सेंटर्स तक पहुंचाने में संलिप्त था। इसने लगभग 10 भारतीय युवाओं के पासपोर्ट और व्यक्तिगत दस्तावेज चीनी हैंडलर्स को उपलब्ध कराए, ताकि उन्हें कंबोडिया के स्कैम सेंटर्स में शामिल कराया जा सके। रवि कुमार उर्फ माही, ये 2023 से ही कंबोडिया स्थित स्कैम कंपाउंड्स में एक्टिव था। वहां पीड़ितों को फर्जी फेसबुक प्रोफाइल का उपयोग करके भारतीय नागरिकों को फंसाने की ट्रेनिंग देता था। कंबोडिया में लंबे समय तक साइबर ठगी का काम करने के बाद ये चीनी हैंडलर्स के संपर्क में आकर कोलकाता के रास्ते म्यांमार के नए साइबर स्कैम सेंटर में शिफ्ट होने जा रहा था। अनिल कुमार उर्फ डेविल, ये आरोपी जीतूराज जेम्स का भाई है, जो साल 2024 में कंबोडिया गया था और करीब 1 साल तक स्कैम सेंटर में सक्रिय रूप से साइबर अपराधों का संचालन कर रहा था। इसे चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के रोल पर म्यांमार के यांचिया टाउनशिप स्थित स्कैम सेंटर भेजा जा रहा था, लेकिन म्यांमार की उड़ान भरने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर यह पुलिस की गिरफ्त में आ गया। भारतीय लोगों से ही भारत की सिम मंगवाते हैं और इनके अकाउंट भी यहीं से मंगवा कर उनमें पैसा ट्रांसफर करने के बाद में कैश विड्रॉल भारत में करवाने के उपरांत USDT के माध्यम से जो इनका हैंडलर है, जो चाइनीज हैंडलर है, उनके पास USDT के जरिए उनका पैसा जाता है और इस प्रकार से भारतीय लोगों के साथ ये फ्रॉड करके पैसा विदेश में भेजा जाता है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पासपोर्ट, विदेशी वीजा दस्तावेज, मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य समेत अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। SP साइबर क्राइम सुमित मेहरड़ा के सुपरविजन और DSP गजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम में इंस्पेक्टर नीरज कुमार, ASI राकेश कुमार सामोता, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार, दौलत राम, कांस्टेबल सुभाष कुमार, कांस्टेबल चालक सूबे सिंह अपराध के विरुद्ध इस कार्रवाई में शामिल रहे। राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि विदेश में नौकरी के नाम पर मिलने वाले आकर्षक प्रस्तावों पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। किसी भी साइबर धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर देने के साथ ही निकटतम पुलिस थाने से संपर्क करें। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।